ज्योग्राफी न्यू पैटर्न जो पिछले 10 साल से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दिखेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो और क्रैश कोर्स नंबर 1 ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वो दे दूंगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में और अपना यूट्यूब चैनल स्पीक नॉलेज में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि न्यू पैटर्न, जैसे कि मैं बताया, तो 1 से 42 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में, और आपको कितने का देना है तो 35 का आंसर देना है। उस 42 में आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय से, मात्रात्मक या फिर स्थानिक या फिर अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी मात्रात्मक क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर का? तो 2 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी आवास राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है लाइव क्लास पढ़ना का इंटरेस्ट है या फिर पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? जो 3 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी ध्रुवीय प्रदेश। और दोस्तों आप सभी को एक बड़ी सूचना दे रहा हूं कि क्रैश कोर्स जो है 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आज से आप 10 तारीख तक जो है एडमिशन कर सकते हैं, जिसमें आपको वो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछते ही हैं। यानी अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो दोस्तों एडमिशन अगर करना चाह रहे हैं तो फॉर एडमिशन के लिए आपको ये नंबर दिया जाता है, इसमें आप फ़ोन लगाकर एडमिशन कर सकते हैं। क्या क्या रूल है, किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, वो सारा चीज़ जो है पूछ सकते हैं हमें फ़ोन करके। तो यहाँ पर इस नंबर यानी 7903288689 पर जो है कॉल कर सकते हैं या फिर बात करके या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में से कौन सी जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब यानी 4 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर यानी बुशमैन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न आ चुके हैं स्क्रीन पर। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। तो क्या संकेत करता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि स्लेम संबंधित है। सर जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 7 नंबर का? तो 7 नंबर का सी नंबर, यानी जापान जो है ये क्या है? उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है। यानी लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 8 नंबर का, तो बी नंबर, यानी 45 से 70% तक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो इसका सही जवाब यानी राइट आंसर जो हो जाएगा 9 नंबर का, तो ए नंबर, यानी रेखीय प्रकार की होती है। ठीक है, यानी रेखीय प्रकार की जो है बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? डी नंबर राइट आंसर, यानी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइव क्लास पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं
के क्रैश कोर्स में जुड़ जाएं। जो कोर्स होने वाली है 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर यानी एडमिशन करने के लिए जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन यहाँ पर इस नंबर पर 7903288689 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारे जानकारी के लिए या फिर व्हाट्सएप से या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो 11 नंबर का सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है। का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुबली किस नदी यानी किस राज्य में स्थित है। तो हुबली किस राज्य में स्थित है। तो 13 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उदयपुर किस राज्य में है। उदयपुर किस राज्य में है तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी राजस्थान में है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अधिकांशतः देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों यानी डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 16 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर यानी आकार में स्थिरता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पर अगला प्रश्न की ओर। नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का तो बी नंबर राइट आंसर यानी टेलर राइट आंसर हो जाएगा टेलर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिंह रैली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सिंह रैली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का ए नंबर यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर राइट आंसर यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है। तो प्राचीन नगर इसमें से कौन है तो इसका राइट आंसर यानी 20 नंबर का जो हो जाएगा सी नंबर पटना जो है बहुत प्राचीन नगर है। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में सबसे पहले जो जिस राज्य में गेहूं हुआ था तो कौन सा राज्य है तो इसका राइट आंसर जो है 21 नंबर का तो डी नंबर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसका राइट आंसर यानी 22 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 90% से अधिक। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इसका राइट आंसर यानी 23 नंबर का सी नंबर हो जाएगा सऊदी अरब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या 24 नंबर। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों यानी 24 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी तमिलनाडु में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 नंबर का यानी बी नंबर यानी जल प्रदूषण द्वारा होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर परियोजना किस योजना से संबंधित है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 नंबर का बी नंबर यानी सड़क परिवहन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप था। तो मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या था पशुपालन खनन या आखेटन या संगठन या फिर बुनाई। तो इसका राइट आंसर यानी 27 नंबर का सी नंबर हो जाएगा आखेटन एवं संगठन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या कह रहा है कि 28 नंबर अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग। कितना खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग। तो 28 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी 2000। ठीक है 2000 खनिजों की जो है लगभग खोज हो चुकी है। अब बढ़ते 29 नंबर प्रश्न क्या कि 29 क्या करें निम्नलिखित में
कौन खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी 29 नंबर का ए नंबर यानी गेहूं जो है ये खाद्य फसल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी मैदान भूमि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 31, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर यानी भूमंडलीकरण के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? नहीं 32 नंबर का, 32 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं अंकलेश्वर गुजरात में है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? तो 33 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी पुस्तकों का मुद्रण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ए नंबर यानी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है कि जनन अंकी संक्रमण किसे दिया जाता है, किसने दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? नोएस्टीन, नोएस्टीन राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित है, अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नदी तट पर अवस्थित है कौन सा नगर? तो इसका राइट आंसर यानी 36 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए 36 नंबर का डी नंबर यानी भोपाल जो है ये नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि ये जैसे कि 42 प्रश्न है तो 35 का ही जवाब देना है। यहाँ पर आपको 7 एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आप उन 42 में से कोई सा भी आप 35 बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या करा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो इसका राइट आंसर 37 नंबर का ए नंबर यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो क्या है दोस्तों? 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी वायु अपर्दन। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों को फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एडमिशन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों अगर आप एडमिशन या फिर पूछताछ के लिए अगर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से पहले तक, तो दोस्तों आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, या फिर आप लोग बातचीत कर करके जो है राब्ता कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में आपको वो आंसर क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको पूछने वाला है और पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ कहा जाएगा कि आपको 70-75%, अगर आप कितने भी ख़राब स्टूडेंट होते हो तो आपको 70 से 80% के बीच आप नंबर लेकर आ जाएंगे अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर लिख लीजिए, क्या है? 7903288689। ठीक है, चलिए और अगर आप लोग लाइव फ्री में लाइव क्लास जो करना चाह रहे हैं तो इसका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लाइव के लिए आ पाओ आप भी। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 39 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी NH44 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे 44। अब यहाँ पर क्या है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो 40 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी बी नंबर राइट आंसर यानी पत्तन तेल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पत्तन तेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, तो कहाँ के मूल निवासी थे? तो 41 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर यानी पाकिस्तान के थे, तो पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो पाकिस्तान के थे, राइट आंसर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम, ठीक है, अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? दोस्तों अगर इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और
लाइव क्लास के लिए जैसे कि बता रहा हूँ मैं, कि चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। उसमें क्या होता है कि आप लाइव टेस्ट दे पाओगे, मॉक टेस्ट होता है, जिस तरीके से क्या होता है कि अपने आप को जांचने का, पड़तालने का जो है एक सुनहरा अवसर है। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।